स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल में। जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट जो भी लाऊंगा आगे तो रिगिंग से रिलेटेड लाऊंगा। और अभी तक जो भी मैंने रिगिंग का एक थोड़ा सा बेसिक एक रिगिफाई के ऊपर हमने एक वीडियो भी डाला है। बेसिक को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो बेसिक रिगिंग कॉन्सेप्ट को, जैसे पेरेंटिंग करना, देन खुद से एक बोन क्रिएट करना, पूरा स्ट्रक्चर स्केलेटन बना के, तो मुझे लगता है कि आप एक सिंपल जो कैरेक्टर रिग होता है एनिमेशन के लिए, सबसे पहले हमें एक कार्टून कैरेक्टर को बनाने के लिए जो रिग बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे बोन ड्राइंग करके अपने कस्टम के हिसाब से हम उसको बिल्ड कर सकते हैं और एनिमेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। तो चलो मैं कुछ पार्ट में इसको प्रेजेंट करूंगा, कुछ पार्ट्स होंगे इसके। जैसे पहला पार्ट में मैं बताने जा रहा हूं कि आपको बोन को कैसे सेटअप करना है, स्केलेटन को, देन उसका कंट्रोल कैसे बनेगा, बिल्डअप होगा, और आफ्टर दैट मैं इसका स्किनिंग भी बताऊंगा, फेशियल भी हम कैसे इसका एनिमेशन फिट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ये बहुत ही छोटा छोटा पार्ट्स होगा और इसमें हम सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो रिग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो पहला फंडा होना चाहिए वो जो मेश होता है। आप देखेंगे कि डिफरेंट मेसेस है इसके अंदर, लाइक फेस, बॉडी, हमने जैसा भी बनाया हुआ है मॉडल, अपना मतलब ग्रुप नहीं किया हुआ है, स्पेसिफिक सारा बना हुआ है। लेकिन चलो अभी हमें ये देखना है, मैं अभी बॉडी का जस्ट स्केलेटन और उसका ये बताऊंगा कंट्रोल्स। तो सबसे पहला जो काम होता है, जो आप रिग करने के लिए, जो आप प्रॉपर रिग करना चाहते हो, तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका होता है इसका मेश को क्लीन अप करना एंड ऑर्गेनाइज करना अकॉर्डिंग टू रिग और पोज। जैसे मान लो कि अभी हमारा ये ए पोज में है, अगर टी पोज में करके हमें करना है तो हम टी पोज में पहले ही कैरेक्टर को डिसाइड कर लेंगे, या कोई एक स्पेसिफिक कोई पोज नहीं होता है, बल्कि इनिशियल पोज होता है जिसे हम स्किन पोज भी बोलते हैं, कि जहां भी आपका कैरेक्टर एक इनिशियल लेवल पे होगा, देन उसके बाद जो कंट्रोल्स होंगे उसके बाद इसका जो भी हम पोजेस वगैरह और जो भी हम बनाना चाहेंगे वो बनेंगे इसके बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये बॉडी क्लीन अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। और तो क्या करना है इसके लिए, आपको सबसे पहले ऑल सेलेक्टेड मेश, आप एक पूरे को एक ओरिजिन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल आप चाहे तो इसको ग्रुप करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इंडिविजुअल ही रहने देता हूँ इनको। ऑल सेलेक्टेड मेश, जो पंचू का हमारा मेश है, ये कैरेक्टर पंचू होगा, जो आगे इन फ्यूचर मैं इसको अपने जिस प्रोजेक्ट में भी इसको ऐड करने वाला हूँ, तो मैं इसको आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ऑल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट सिर्फ आँख का जो पार्ट है, लाइक उनको छोड़ दो। ठीक है, आफ्टर दैट ऑल सेलेक्टेड। तो चलो हम यहाँ से ही देख सकते हैं कि बॉडी मेश है, आईबॉल को छोड़ दिया मैंने, आईब्रो लिया, एंड बाकी जब है जैसे इसके गंजी, पैंट और जो भी हेयर और पैंट है सबको एक बार सेलेक्ट कर देते हैं। इवन आप टिथ भी छोड़ दो अभी, ठीक है, टंग भी छोड़ दो, अभी टंग की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं टंग और टिथ को छोड़ के सिर्फ बॉडी में आईबॉल को छोड़ करके आईब्रो ले लो, आईब्रो बेस उसके साथ मिक्स रहेगा, प्लस इसकी गंजी, हेयर एंड पैंट एंड और बाकी का जो चीज़ें हम अभी को छोड़ के बस इसको सबसे पहले मैं पॉइंट टू ज्योमेट्री, ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूँगा। तो ऑल ज्योमेट्री सेलेक्टेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, देन आप यहाँ पे सेट करोगे सेट ओरिजिन, देन ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ओके, ओरिजिन टू ज्योमेट्री करने के बाद हम देखेंगे जितने भी ज्योमेट्री है उसका अपना एक ओरिजिन बन गया टोटल। या आपको लगता है कि बॉडी एक साथ होना चाहिए, एक साथ कनेक्टेड, तो भी हम कर सकते हैं, तो ये करना जरूरी होता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा इसका जो हमारा कर्सर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको ओरिजिन पे होना चाहिए। तो अगर ओरिजिन पे नहीं है, मान लो कभी समटाइम ऐसा होता है कि हमारा ये ओरिजिन यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि जो भी हम ज्वाइंट बनाएंगे तो ओरिजिन पे ही बनता है, तो आप शिफ्ट एस प्रेस करके इसको कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दो। ऐसे वर्ल्ड ओरिजिन पे ही था, लेकिन मैं आपको बता दिया कि आप अगर कहीं पर डिस्प्लेस्ड रहेंगे तो आप इसको ओरिजिन पे रख देते हो, देन आगे का हम काम करते हैं। अब ये बोन क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं जैसा कि बोला था कि बिल्कुल ही मैनुअल करूँगा, इसका कोई भी ऐड ऑन और कोई भी प्लगइन्स मैं यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ, और बहुत ईजी वे में होगा। थोड़ा सा वीडियो का स्ट्रीम लंबा हो सकता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप इसका सिमिलरली प्रैक्टिस कर सको। ओके, तो चलिए सबसे पहले जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे आपका क्रिएट होता है, तो हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और जाते हैं यहाँ पे इसका आर्मेचर के ऊपर, देन सिंगल बोन, एक सिंगल बोन बन जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ओरिजिन पे एक सिंगल बोन लग गई। अब ये सिंगल बोन को हमने सिलेक्शन करना है और इसको ड्रैग करके इसके अंदर इनसाइड कर देना है, मतलब बॉडी के अंदर। तो ये दिखता नहीं है वैसे, आउट ऑफ लाइक मेश
दिखेगा ये जब मेश से बाहर होंगे तो। लेकिन इनसाइड मेश अगर हमको इसको देखना है, अभी मैं एडिट मोड में ही रखूँगा इसको, ओके, या आप ऑब्जेक्ट मोड में रख के चलो, ऑब्जेक्ट मोड में करके इसको रिप्लेस कर दो, कहाँ पे था एग्जैक्टली, ये इसके अंदर इनसाइड होना चाहिए। तो अब चलिए इसका आप इसके प्रॉपर्टी में जाओगे, बोन प्रॉपर्टी जो हमने बोन लिया है विच इज़ द आर्मेचर। तो आर्मेचर को जब हम सेलेक्ट करते हैं, जो इसके इनसाइड ही जा रहा है आर्मेचर, उसमें हमें मिलता है एक आर्मेचर मोड पे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाओगे और इसको इन फ्रंट कर दो, तो आप किसी भी हाल में किसी भी हालात में ये आपको यहाँ पे दिखेंगे ऐसा। ओके, तो अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इसके इनसाइड जो भी था हमारा ये बाहर से दिखना शुरू हो गया। ओके, अब एग्जैक्टली 3 प्रेस करके आप साइड व्यू में रखो कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे ले जाना चाहते हो। तो चलो मैं इसको मेन जो मेरा सेंटर पॉइंट्स होगा वो बेली बटन जहाँ पे होता है, जैसे कैरेक्टर का जो बेली बटन होगा लगभग यहाँ पे हो रहा है, जहाँ से मूवमेंट होगी इसकी। सपोज आप फ्रंट से रहते हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हो लमसम यहाँ, मतलब इसके कैरेक्टर का जो सेंटर पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, चलिए अब इसे हमें अरेंज करना है। तो बोन सेलेक्टेड, आप चले जाओ एडिट मोड पे, देन एक पॉइंट को सेलेक्ट करके आप जी प्रेस करो और जेड एक्सिस पे बिल्कुल हम लेके जाते हैं नेक तक का, ठीक है, क्योंकि ये नेक बोन यहाँ से इसके बीच में स्पाइन भी हो गए एंड नेक हो गए। साइड व्यू से आगे आप देख सकते हो कि इसको आप अरेंज कर सकते हो कि थोड़ा सा इसको आप इस साइड में रखो, लिटिल बिट इट दिस मच। तो ये चेस्ट बोन एंड ऑल, इसी बोन से हमारा सब चीज ये करना है। अंडू करता हूं मैं अभी, एक्चुअली इसको ओरिजिन पॉइंट पे रहने देते हैं फिलहाल, जहां पे है हमारा ओरिजिन पॉइंट। इसको मैं एडिट मोड में जब भी मैं करूंगा तो ओरिजिन पॉइंट चेंज हो सकता है, तो ऐसा नहीं करने का। चलिए, तो सबसे पहले हम इस एडिट मोड में ही इस बोन को सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके मैं सब डिवाइड कर देता हूँ एक बार। तो ये सब डिवीजन से हमें क्या मिलता है कि इसका जो चेस्ट का जो एरिया होगा वो कहाँ तक जाएगा। सॉरी, इसको हम लोग एडिट मोड में एक बोन को सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट व्यू में जाते हैं या राइट में चले जाओ कहीं भी, तो आप देखोगे चेस्ट का जो एरिया होगा वो आई थिंक यहाँ पे होगा चेस्ट का एरिया, ठीक है। फिर से ये इस बोन को फिर से आप सब डिवाइड कर लो, सब डिवीजन। तो चलो मैंने 2 सब डिवीजन लगाया यहाँ पे, इतना काफ़ी होगा हमारा इसके स्पाइन के लिए, इसके अकॉर्डिंग। और अभी मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि इसका जो पॉइंट सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको देखोगे ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं रखने का, इसको आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड में तब आपको इसको डिस्टर्ब करना है। ऑब्जेक्ट मोड में सेंटर में इसको कर लो, उसके बाद आप ले लो एडिट मोड पे, देन एडजस्ट करो इसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड है। तो ये यहाँ पे होना चाहिए। देखो अभी मैं कार्टून के हिसाब से स्पाइन बना रहा हूँ, जैसे भी स्पाइन का ज्वाइंट ज़्यादा हो सकता है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको दिखाना है कैरेक्टर के ऊपर, तो यहाँ पे हम और भी बोन एडिशनल रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतना बोन नहीं रखूंगा, बस इतना ही बोन में हमारा कार्टून कैरेक्टर है तो चल जाएगा। चलिए, अब अगला जो हम लोग इसका प्लानिंग करेंगे, ये करने के बाद फ्रंट पे जाएंगे बाय प्रेसिंग 1, देन बॉटम एडिट मोड पे पकड़ लो बॉटम जॉइंट्स को और ई प्रेस करो और ड्रैग करके आप लाओ यहाँ तक। ये नीचे का एक जो बोन होंगे एकदम एग्जैक्टली जेड एक्सिस पे आएंगे लाइक दिस। तो ये आ गया, ये से सेलेक्ट करके इसको भी आप 2 पार्ट में आप ला सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक पार्ट यहाँ पे आए और हाफ कम से कम, और फिर से ई प्रेस किया और जेड प्रेस करके इसको यहाँ तक रखा। तो मतलब सेम हुआ, बात एक ही हुई। और साइड व्यू में 3 प्रेस करके जाके देखो कि इसका एग्जैक्टली लोकेशन यहाँ पे होगी एंड इसे लोकेट कर दो यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा एक बोन बना। हर एक बोन को रिनेमिंग करना जरूरी होता है जिससे आपको आइडेंटिकल होता है। जैसे मैं बोन सेलेक्ट करूँगा, पहला बोन जो है हमारा स्पाइन बोन होगा, इसका यह स्पाइन बोन होता है। तो आप इसको बोन को बोन मोड पे जाके आप हर एक बोन का नाम दे सकते हो, पहला बोन है, दूसरा बोन है, तीसरा बोन है, समथिंग। तो ये बाद में स्कैनिंग करने में दिक्कत होता है, तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। हालांकि मैं पूरा इसको अभी रिनेम नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको रिनेम करके चलना चाहिए। तो जैसे पहला बोन है, इसका नाम रखेंगे स्पाइन 1, बोन का BN कर दो, सिंपल। तो स्पाइन 1 BN हो गया, मतलब बोन ये हो गया। इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, जो हम जल्दी कर सकते हैं इसको, तो ऐसे ही आगे भी हमें करना है। चलो ठीक है,
हमने ये अरेंजमेंट कर लिया। फ्रंट व्यू पे हूँ मैं बिल्कुल बाय प्रेसिंग 1, और यहाँ पे मैं इसका लेग का बोन बनाना चाहता हूँ या हैंड का बोन बनाना चाहता हूँ। चलो पहले मैं अगर हैंड का बोन बनाता हूँ तो दिस सेलेक्ट है, एक कॉलर बोन बनाएंगे यहाँ पे। की प्रेस्ड एक्सट्रूड होता है, इसे आप एक यहाँ पे रख लो, और हैंड का जैसा डायरेक्शन उसके हिसाब से अगेन ई प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखने के लिए कि जो मैं बोन बना रहा हूँ तो ज्वाइंट जहाँ से मूवमेंट होगी, लाइक इसका जो बेंडिंग पार्ट होगा, तो बेंड कैसा होगा, बेंड को देखने के लिए आप यहाँ पे आपको वायर फ्रेम देखना जरूरी होता है। तो वायर फ्रेम में हम देखते हैं कि चलो यहाँ पे हमारा जैसा हमने बनाया उसके हिसाब से चलो ठीक है मॉडल, तो डन। इसको इसी मोड में अभी फिलहाल रखता हूँ मैं। फिर से ई प्रेस करो, इसको ड्रैग करके एक रिस्ट बोन के लिए ले आओ। ओके, अगेन ई प्रेस देन एक्सट्रूड, ये हो गया आपका पाम के लिए। ओके, तो जो हमने पाम बोन बनाया, मैं 7 प्रेस करके टॉप पे चला जाऊंगा, और टॉप के हिसाब से शिफ्ट जेड प्रेस करो, और वायर फ्रेम मोड में हम जाके चले जाते हैं। इसमें वायर फ्रेम मोड में जाके आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। इसके एंगुलर बैक की तरफ होगा, क्योंकि ये बेंड होगा तो पीछे की तरफ बेंड होगा, ना कि आगे की तरफ होगा। उसके हिसाब से आप देख लो जो इसका फिजिक्स होगा। तो हमने ऐसा कुछ बोन बनाया। आप इस बोन को आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक इसका आपको शेप देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, बोन में आप जाओगे, यहाँ से इसमें जाओ, इसका ऑक्टाहेड्रल को आप स्टिक में रख दो, तो स्टिक में भी दिखेगा आपको। आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं कि हम ऐसे भी हम काम कर सकते हैं, सेम थिंग है। ठीक है, तो आप अपने सुविधा से आप चेंज कर सकते हो, जो आपको लगता है कि चेंज करके चलना चाहिए। मैं जाऊंगा टॉप पे, ठीक है। और एक बात और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मैं जो भी बोन ड्रॉ कर रहा हूँ, शिफ्ट जेड प्रेस करता हूँ तो आपका फिर से ये मोड में आ जाएंगे, सॉलिड मोड में। यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेक्निक हम लगा सकते हैं कि जैसे बोन हमेशा इसके इनसाइड इन्वेलप होना चाहिए। तो जो भी मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, न्यू बोन क्रिएट कर रहा हूँ इसके साथ, तो क्या हो रहा है कि मेश से बाहर भी जा रहा है। तो थोड़ा हद तक अगर मैं इसको स्नैप कर सकता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक का स्नैपिंग, तो आपको ज़्यादा ईजियर पड़ेगा काम। तो आप यहाँ पे आ जाओ, इसे आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो और देन इसे ऑन कर दो। तो ये क्या होगा कि जो भी बोन आप बनाओगे ये वॉल्यूम के अंदर जाएंगे, कोशिश करेगा। तो चलिए बोन बनाना शुरू कीजिए हैंड का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्पीड भी कर दूंगा एक दो फिंगर्स को बनाने के बाद, और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ई प्रेस करो, टॉप व्यू पे आप जाके कर सकते हो, या चलो पर्सपेक्टिव पे भी ई प्रेस, सेलेक्टेड दिस बोन, और ये होगा आपका इंडेक्स के लिए। फिर से ई प्रेस करेंगे, एक यहाँ से ज्वाइंट होंगे इसके, फिर से ई प्रेस करके ड्रैग करेंगे, एक ज्वाइंट यहाँ से होगा, ठीक है, और अगेन ई प्रेस करके फाइनल एक ज्वाइंट यहाँ से होगा। समथिंग ऐसा हमने एक जस्ट रख लिया। उसके बाद हमें लगता है कि थोड़ा सा अरेंजमेंट चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि वॉल्यूम के अंदर नहीं जा रहा है बोन, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हमारा ये, जब मैं ये करता हूँ तो ये कोशिश करता है सेंटर में ले जाने के लिए। तो ऐसे में आप इसको अंडू करो पहले और इसको ऑफ कर दो, और देन आप एडजस्टमेंट करना शुरू कीजिए कि चलो एक यहाँ पे होगा। टॉप से अगर मैं जाता हूँ तो देख कहाँ पे होनी चाहिए, वैसे हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको, तो बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको एडजस्ट करते रहो। तो इस प्रकार से हमने इसका कंप्लीट कर लिया, इस बोन को, हैंड बोन को, ठीक है, फिर विथ फिंगर। तो जितना बहुत अच्छे से इसका मेश होना चाहिए, वैसे आप देखोगे अगर प्रॉपर इन्वेलप्ड होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वैसे आप नाम रख सकते हो। अभी यहाँ जो बोन का हम रीनेमिंग करेंगे,
इतना ही तक मैं रीनेम करके बताया कैसे आप रीनेम करना, ज़्यादा अच्छा ये आदत होती है, करके रखना चाहिए। चलो ये हो गया आपका हैंड का बोन बन गया। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा हम कर्विकल रखते हैं बैक साइड की तरफ से, क्योंकि ये जब भी बेंड होगा तो पीछे की तरफ जाना चाहिए, आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। मतलब थोड़ा सा एक एंगल रोटेशन पे रहना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, वैसे अब मैं फ्रंट पे जाऊंगा और लेग के लिए बनाना शुरू करूंगा। तो मैं अभी रखता हूं इसको ऑन करके स्नैपर को, और ई प्रेस करके आप ले आओ। यहाँ से अगर आप सीधा देखोगे बोन यहाँ तक आना चाहिए, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से मूवमेंट होगी पैर का, देन ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे एक जहाँ से हमारा नी होगा, और फिर से एक्सट्रूड करेंगे और ये हमारा हील के लिए होगा, लाइक जहाँ तक एंकल होंगे, है ना, एंकल बोन के लिए। और फिर से 3 प्रेस करके आप एक बार एडजस्टमेंट करो, इसको बैक जाओ, देन एडजस्ट करो थोड़ा सा आगे की तरफ। ये इसको मैं करना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि जब भी ये बेंड होंगे तो बेंड के लिए हमें थोड़ा सा एंगल आगे की तरफ रखना पड़ता है, वरना वो पीछे एंगल में चला जाएगा। तो चलो इसके हिसाब से हमने इतना कर लिया, डन हो गया। थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ पे रहना चाहिए मोमेंट, फिर ई प्रेस करो, एक्सट्रूड करो और एक पूरा बोन ले लो। अब इस बोन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सब डिवीजन कर दो, तो आपका बीच का टो एंड फुट बोन दोनों बन जाएंगे कुछ ऐसा। तो इस तरीके से हम बना लिया। अब ये बोन बनाने के बाद आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया इसका। तो दिस सेलेक्टेड, फ्रंट पे जाएंगे और वायर फ्रेम आप कर लो एक बार शिफ्ट, ओके, शिफ्ट जेड से, और इसको फिर से हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्नैपर ऑन रहने से प्रॉब्लम होता है कि कभी भी स्नैप कर लेते हैं। तो अगेन से मैंने रीअरेंज किया, साइड से जाकर देखता हूँ तो अब मेरा सही है, प्रॉपर है। ओके, शिफ्ट जेड प्रेस करके हम ले आते हैं फिर से सॉलिड लुकिंग मोड में। और वैसे ही इसका भी सेम लेग का जो होगा वो सही हम रीनेम करेंगे। जैसे ये हो गया आपका हिप, पहला बोन को अगर मैं रखता हूँ थाई, तो इस तरीके से हमने बोन तो बना लिया। अब हम थोड़ा सा कंट्रोल के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी क्या करना है, सिंपल हम कुछ कंट्रोल्स बनाना चाहेंगे। तो हमें कंट्रोल बनाने के लिए थोड़ा सा आगे स्टेप्स सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका हिल कंट्रोल अगर बनाते हैं सिंपल वे में, हिल बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बोन ही से ही कंट्रोल बनाएंगे, बाद में इसको कंट्रोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो देन लेफ्ट व्यू में जाओ, देन एक्सट्रूड कीजिए एक बोन को यहाँ। तो ऐसा है कि ये बोन एक्चुअली इसके साथ कनेक्टेड है ना। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं अभी, तो इसको हमें थोड़ा रीडायरेक्शन करना होगा कि एज अगर मैं कंट्रोलर बनाता हूँ तो Alt+F से आपका रीडायरेक्शन होता है। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी आप रीडायरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच मिलेगा विच इज़ द स्विच डायरेक्शन। आप देखो फिर से राइट क्लिक करके भी आप इसको स्विच डायरेक्शन करोगे, इसका शॉर्टकट होता है Alt+F। तो हम देखते हैं कि हमारा रीडायरेक्शन हो जाता है, ये बिल्कुल बोन उसके अलग हो जाते हैं। ओके, तो चलो ये रीडायरेक्शन होगा। इस बोन का भी हम नाम रखेंगे जो भी एक एज ए कंट्रोलर होगा, है ना। तो आप यहाँ पे नाम रख सकते हो। इस बोन को हम लोग कंट्रोल बोन करेंगे, कंट्रोल BN, ठीक है। ये कंट्रोल BN बनेगा। जैसे किसका हुआ कंट्रोल बोन, लेफ्ट हिल, ओके, हिल .L कर दो, मतलब कंट्रोल बोन हिल के लिए हुआ, ओके, और लेफ्ट के लिए हुआ। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बना। सिमिलरली अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ, यहाँ भी बोन बनाता हूँ एक, यहाँ से बाय प्रेसिंग E और एक्सट्रूड कर लो आप। यहाँ पे चलो स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पे बाद में इसको कंट्रोल में कन्वर्ट करेंगे। देन दिस सेलेक्टेड, अब करो Alt+P, इससे हम क्लियर पेरेंट कर लेते हैं कि मुझे ये पेरेंट नहीं चाहिए इसका, बस एज ए कंट्रोल होगा। और इस बोन का भी हम नाम रखते हैं, अगर इससे मैं नाम देता हूँ टो कंट्रोल हो गया, ओके। तो ऐसे आपका लेफ्ट राइट के नाम से आप रखो, बोन आपका ये रहेगा। प्लस एक मेन बोन में बनाता हूँ,
ई प्रेस करके एक मेन बोन ले लेता हूँ, इससे सेलेक्ट करके फिर से वही ऑल्ट पी, देन क्लियर पेरेंट करो, देन इसे ड्रैग करके आप रख दो यहाँ पे। तो ये मेन बोन होगा हमारा ये जस्ट। और इस बोन को मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे है तो मैं रखता हूँ इसको कि ओरिजिन पे थोड़ा सा टच रहेगा इसके साथ, नो इशू। फुट कंट्रोल डॉट एल BN है, लाइक इसको हम बोन ही रखते हैं इसको नाम से, तो थोड़ा सा आप ऐसे नाम रख सकते हैं, दैट्स इट। तो चलिए इतना रीनेम करने के बाद आपको हमेशा याद रखना होगा कि रीनेमिंग करना बहुत अच्छी बात होता है कि आप जब भी कोई मॉडल को रिकॉग्नाइज करना है आपको, लाइक इसके लिए स्कैनिंग करने के लिए, तो बाय नेम हम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं ग्रुप से और हमारा काम होगा आगे। तो लेट्स सी, ये हो गया हमारा बोन। अब इसका कंट्रोल हम जो भी हमने कंट्रोल बना लिया वैसे ही हम सबका कंट्रोल बनाएंगे, इसका भी कंट्रोल बनाएंगे। लेफ्ट व्यू में जाओ एंड आप इसका बाय प्रेसिंग ई एक्सट्रूड कीजिए। ये आपका हैंड के लिए बोन हो गया, इसको भी मैं ऑल्ट प्लस पी प्रेस करके इसको भी क्लियर पेरेंट करूँगा और इसको ड्रैग करके यहीं पे छोड़ देते हैं। कंट्रोल यहीं पे रहेंगे, इसी से कनेक्टेड रहेंगे। प्लस यही कंट्रोल हम ई प्रेस करते हैं सिलेक्शन करके किसे, एल्बो के लिए। ओके, तो प्रेस ई देन ड्रैग एंड इसे आप अनपेरेंट करो ऑल्ट पी से क्लियर पेरेंट, देन इसको ड्रैग करके आप रख लो यहाँ पे। ये होगा आपका हर एक का रीनेमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बोन का सबका रीनेम हम कर लेंगे। और सिमिलरली आप लेग के लिए भी रखो बाय प्रेसिंग ई ड्रैग। ये हो गया आपको लेफ्ट नी कंट्रोल्स के लिए होगा ऑल्ट प्लस पी क्लियर पेरेंट और इसे ड्रैग करके स्ट्रेटली यहाँ पे रख लो। चलो ये लेग के लिए हो जाएंगे। तो ये सारे कंट्रोल्स बनाने के बाद और भी हमें कंट्रोल की ज़रूरत होगा हैंड के लिए एंड ऑल। अभी मैं हिप के लिए अगर मैं बात करता हूँ कि हिप कंट्रोल अगर मैं बनाता हूँ यहीं से, इस तरीके से हम इतने कंट्रोल्स बनाते हैं और सबको रीनेम कर देते हैं। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि बोन हम सेटअप कैसे करते हैं। फिर इसके जस्ट इसका पार्ट होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। स्मॉल वीडियो बना के हम जाएंगे तो आपको एक स्टेप को पार करना है तो आपको जाना पड़ेगा। दिस सेलेक्टेड अगेन लेफ्ट व्यू में जाएंगे, ई प्रेस करो इसको। एक नेक के लिए यहाँ से मूवमेंट होगा नेक का, नेक बोन के लिए भी मैं बनाता हूँ। देन प्रेस ई देन ड्रैग इट। ओके, दैट्स इट। अभी मैं बाकी फेस के लिए मैं बात नहीं करूंगा, अभी मैं इतना बोन बना लिया और जितना भी हमारा जो बोन का कंट्रोल हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। अब ये देखो इसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा लेकिन वो वहीं पे रहेगा। ओके, एक एग्जैक्ट प्लेसमेंट पे रहेंगे ये। तो सभी का आप रीनेम कर लो, बाकी का तो मैंने रीनेम किया था इधर का। ये होगा आपका कंट्रोल बोन। दैट्स इट। तो ये सब कंट्रोल के नाम से जाते हैं और इसी तरीके से सबको हमें रीनेम करना पड़ेगा। देन मैं इसको कनेक्टिविटी करना शुरू करता हूँ। तो चलो देख लो कुछ कनेक्टिविटी, जैसे मैं आई के वगैरह लगा सकता हूँ अभी फिलहाल। तो चलो अब हमारा ये बोन बनाने में जितने भी टाइम लगाया मैंने इन्वेस्ट किया वो हम आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक पहला बोन जो हमने बनाया है, अब उन सबको पेरेंटिंग करेंगे और कनेक्टिविटी बनाएंगे कि कैसे किसका कनेक्टिविटी होना। देखो लॉजिक समझना पड़ेगा यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए कि कौन सा कनेक्टिविटी कैसे होना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक ये है कि जब ये हील चलेंगे, ठीक है, तो हील बोन किसको डिस्टर्ब करेगा। लाइक जैसे अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये रोटेट होगा तो किसको, ये रोटेशन करके इसे कंफर्म करेगा। यहाँ से मैं इसको रखता हूँ, एक्टिव एलिमेंट्स कर दो इसे, लाइक दिस वन। फर्स्ट सेलेक्ट दिस, अभी मैं इसको लिंक करने जा रहा हूँ मैं। तो दिस सेलेक्टेड एडिट मोड में, देन शिफ्ट सेलेक्ट हिल बोन जो हमने बनाया है कंट्रोलर, देन कंट्रोल पी करो और इसे कीप ऑफसेट करो। अभी क्या होगा
कि अगर आप इसको चेक करोगे एक बार पोज मोड में तो इट विल वर्क फॉर किस के लिए होगा, आर प्रेस करके देखो तो ये आप देखोगे नीचे 2 बोन्स को ही कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी बोन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अगेन आप देखोगे इसे, ये किसके लिए काम करेगा, तो भाई ये इसको पिक करेगा, हील करेगा, ऊपर की तरफ से लिफ्ट करेगा, तो ये इसका पेरेंट हो जाएंगे, मतलब ये चाइल्ड होगा और ये पेरेंट होगा। तो पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, यहाँ ऑफसेट करेंगे, फिर से मैं चेक करूँगा इसको पॉज मोड में, तो आप देखोगे इसे लिफ्ट करेगा, आर प्रेस करके आप रोटेशन करो तो ये इस पार्ट को लिफ्ट करेगा, और मैं जब इसको आर प्रेस करके करूँगा तो ये टो को लिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से 2 कंट्रोल हुआ। इन दोनों कंट्रोल का मतलब ये इसका चाइल्ड ये पेरेंट और फिर ये पेरेंट हुआ, तो अब इसका पेरेंट ये होगा तो ये चाइल्ड हो जाएंगे। तो पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप एडिट मोड में रहो हमेशा, और फिर शिफ्ट सेलेक्ट दिस पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड क्या करेंगे, ये सबका पेरेंट होगा। तो ये सबका पेरेंट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पी देन कीप ऑफसेट। तो चेक करना होता है हमें पेज मोड में। अब देखो ये सबको लेके चलेगा, अगर आप चलोगे तो देखोगे सबको लेके चल रहा है। और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये रोटेशन भी हो रही है, और इसको अगर मैं इंडिविजुअल रोटेट करता हूँ तो ऐसा, और इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये ऐसा। तो मतलब कुल मिलाकर के हमारा ये कंट्रोल्स फुट का बन जाता है। इसका मैं कंट्रोल बाद में कन्वर्ट भी करूँगा। अब हम अगला ऑप्शन यूज करते हैं आईके बनाने के लिए। तो आईके का जो होगा बेंडिंग पार्ट, आईके में क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट और इसके साथ लगाऊं आईके तो ये बेंड यहाँ से होंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा इसे, और वो भी पोज मोड में, देन शिफ्ट सेलेक्ट इसका नी को, नी बोन, और शिफ्ट आई एक बार प्रेस करो इसे डायरेक्ट, या कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करते हैं तो ये लगता है इन्वर्स काइनेमेटिक्स। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो आप देखोगे इसका वायर दिख रहे हैं और कितने बोन को कंट्रोल करने वाला है। तो मैं इसको एक बार देखना चाहूँगा इसका कंस्ट्रेनिंग पार्ट को। तो कंस्ट्रेन पार्ट में आप जाते हैं, यहाँ पे आपको चैन लेंथ को 1 2 कर दो, मतलब 2 टाइम होगा। तो जब ये मोमेंट होगा तो ये बीच में मोमेंट देखें, नी से मोमेंट हो रहा है, बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर, अभी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आप देखो, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके आर प्रेस करके रोटेट करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर का बोन इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि आई के कंट्रोल लग चुके हैं। प्लस जी प्रेस करके ग्रैब करके आप देखोगे तो ये बोन बैक की तरफ जा रहा है। यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब भी हम बोन ज्वाइंट्स करते हैं तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ कर्व होना चाहिए, सिंपल। ओके, बट ठीक है, अभी मैं एक और कंट्रोल इसमें लगाना चाहूँगा अगेन नेक्स्ट, कि ये नी कंट्रोल को हम कैसे जोड़ेंगे। तो नी सेलेक्टेड, देन शिफ्ट सेलेक्ट थाई बोन, देन शिफ्ट आई प्रेस करो, डायरेक्ट भी आप इसको टू एक्टिव बोन कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि आगे की तरफ ये कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे चेन लेंथ 0 है, अभी मैं चेन लेंथ 1 रखता हूँ इसका, तो अपने से वो फिट हो जाएंगे अपने जगह पे। अब इससे आप थोड़ा सा जी प्रेस करके, सॉरी ये मेन फुट कंट्रोल को जी प्रेस करके आप ड्रैग करो, तो आप देखोगे कि ये पोज बन रहे हैं ऐसा। ओके, फिर से हम रिसेट करने के लिए पहला पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट मैंने जो भी ट्रांसफॉर्म किया है, इसके लिए हम प्रेस करते हैं ऑल्ट प्लस जी, जो हमने मूव किया था। तो ऑल्ट प्लस जी से रोटेशन के लिए ऑल्ट, और अगर आपने स्केल कर दिया है तो ऑल्ट एस। इससे क्या होगा, फिर से इनिशियल अपना पोजीशन ले लेता है, स्केलिंग और रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन लाइक दिस। तो इस तरीके से हमने लेग को बना लिया है ऑलमोस्ट। अब हम हैंड का आईके का कैसे लगेगा, क्योंकि हैंड का भी मोमेंट वैसे ही होना है। तो अभी आप आ जाओ, फिर से पोज मोड में हो, जस्ट अभी हम रिस्ट कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट रिस्ट कंट्रोल को, देन शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे इसका 4 आर्म एंड शिफ्ट आई प्रेस करेंगे और इसे बोलेंगे एक्टिव टू बोन। तो फिर से आईके लग गए, और इसमें भी 2 बोन को डिस्टर्ब करेगा, बोन 1 1 2। तो हम यहाँ पे 2 बोन का हम यहाँ से इंडिकेशन दे देते हैं। तो जब भी अब मूवमेंट होंगे, जब मैं करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये आईके इसमें लग गए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब वैसे ही कंट्रोल यहाँ पे लगाना है, तो सेम वे में लगाओ। यहाँ पे कंट्रोल दिस सेलेक्टेड, देन इसका आर्म सेलेक्ट कर लो, पहले दिस देन दिस। पहले पहला हमने इसका एल्बो कंट्रोल को सेलेक्ट किया जो हमारा कंट्रोलर है, और फिर हम बोन को सेलेक्ट किया और शिफ्ट आई प्रेस करेंगे अगेन,
टू एक्टिव बोन। तो एक्टिव बोन करने के बाद फिर से प्रॉब्लम, फिर से हम इसके कंस्ट्रेंट में जाएंगे जो ऑलरेडी ओपन है, इसमें भी आप एक सिंगल बोन आप लगा दो यहाँ पे कुछ ऐसा। तो इस तरीके से मैंने इसका भी कंट्रोल बना लिया। अब जी प्रेस करके देखो तो ये आपका कंट्रोल हुआ। लेकिन एक चीज, जब ये हैंड का मूवमेंट होती है तो ये इसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स होना चाहिए कि ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लाइक समथिंग ऐसा। तो आप क्या करो, इसे सिलेक्शन करो, पोज मोड में ये भी हमें करना है, दिस सेलेक्टेड, और इसमें हम इसका बोन सेटिंग्स में जाते हैं और बोन सेटिंग्स का जो रिलेशंस होते हैं, लाइक रिलेशंस के अंदर जाओ, देन आप इसे करो इनहेरिट रोटेशन को ऑफ कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी मैं इसको कंट्रोल करूंगा जी प्रेस करके तो वो उससे फिक्स रखेंगे, लाइक जो हम देख रहे हैं, जैसे किसी भी एंगल पे जाता है तो ये फिक्स रखेगा, जैसे ये। ओके, अभी एक बात और समझना है हमें कि जब इसको मैं रोटेशन करता हूं तो ये आपका इसे रोटेशन अगर मैं करता हूं तो ये हमारा हैंड भी रोटेशन होना चाहिए, तभी हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमें एक और फंक्शन इसमें यूज करना पड़ेगा, ऑल ओवर। इसकी बात करूं, उसके बाद मैं फिक्स करूंगा कि ये इसका पेरेंट होगा। ठीक है, तो क्या करो, एडिट मोड में पहले इस बोन को सेलेक्ट करेंगे, फिर पेरेंट बोन को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पी, कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट। तो आप देखोगे पोज मोड में अगर आप जाते हो तो आप इसे आप रोटेशन करके देख सकते हैं कि आप नीचे वाले को फंक्शन करेगा, लाइक हर एक एंगल में, लाइक दिस। ओके, सिमिलरली आगे भी मैं कर सकता हूँ। ये होगा आपका पहला स्पाइन कंट्रोल। तो आप एडिट मोड में रखो, देन दिस सेलेक्टेड, देन सेलेक्टेड कंट्रोलर फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा जो हमारा पेरेंट होगा। तो स्पाइन सेलेक्टेड, फिर शिफ्ट सिलेक्शन कर लेते हैं इसका कंट्रोलर को, देन कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट, डू सेम थिंग फॉर अदर आल्सो, है ना, सबके लिए कर देता हूँ मैं। तो दिस सेलेक्टेड, देन दिस सेलेक्टेड, कंट्रोल पी, दिस एंड शिफ्ट सेलेक्टेड दिस। ओके, एक्चुअली कलर सेम होने की वजह से ऐसा हो रहा है। शिफ्ट कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट एंड चेस्ट को लास्ट में चेस्ट बोन सेलेक्टेड, देन शिफ्ट सेलेक्ट चेस्ट कंट्रोल एंड कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट। तो इस वे हमने पूरा कंट्रोलर को अभी हमने रखा है पोज मोड में। हम हर एक को सेट करके देख सकते हैं। तो ये ऊपर का के लिए वर्किंग है, जस्ट ये इसके लिए उसके ऊपर का काम है, देन ये इसके लिए काम होगा बॉडी को मूव करने के लिए, देन दैट्स इट। अगर मैं इस एंगल पे जाता हूं तो ये देखता हूं कि ये हमारा कंट्रोल हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ पे थे। अब इसके बाद क्या करना है, एक काम, आप चले जाओ पूरे को एडिट मोड में, देन ऑल बोन सेलेक्टेड, प्रेस ए, टोटल बोन को एक बार हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसको रिकैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिकैलकुलेशन क्यों किया जाता है, इससे आप देखोगे कि जितने भी बोन का जो पिवोट पॉइंट्स एग्जैक्टली मैच नहीं होता। अगर फ्रंट से देखो तो देखो एग्जैक्टली मैच नहीं है। ठीक है, हर एक बोन को आप देखोगे तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं रहते हैं। तो कैसे अपना एक एंगल पे मैच होगा, जैसे y प्लस एंगल पे मैच करूंगा कि सब बोन का एक ही ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ऑल बोन सेलेक्टेड इन एडिट मोड, देन शिफ्ट एन प्रेस करोगे आप तो ये मेनू मिलता है। यहाँ पे हम इसका ग्लोबल y प्लस वाई एक्सिस रखते हैं। तो आप देखेंगे सब बोन का ओरिएंटेशन अपना फिक्स हो गया वन साइड से, ऐसे। आफ्टर दैट थोड़ा सा मैं फिंगर का भी कंट्रोल मैं बता देता हूँ कि फिंगर का कंट्रोल कैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तो ये जो मैंने बोला कि ओरिएंटेशन के लिए मुझे सेट करना है पोज मोड में कि ये रोटेशन पे भी काम हो। रोटेट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, सिर्फ ये जी प्रेस करके ग्रैबिंग पे हो रहा है काम। ठीक है, तो ये रोटेशन भी इसके साथ होना चाहिए। तो बोन हैंड कंट्रोल सेलेक्टेड, जो रिस्ट कंट्रोल है, देन शिफ्ट सेलेक्ट रिस्ट बोन, यहां पे यूज करो। फिर से कंट्रोल शिफ्ट सी, तो ये मिलेगा। यहां से आप इसको चाइल्ड ऑफ कर दो, और जैसे चाइल्ड ऑफ करोगे तो आप देखोगे कि ये बोन अपना पोजीशन से निकल जाते हैं आगे। तो इसका फिक्सिंग करना पड़ेगा हमें। तो कंस्ट्रेंट में जाएंगे, जो हमने कंस्ट्रेंट लगाया है उस कंस्ट्रेंट में जाएंगे, देन यहाँ पे आपको एक सेट इनवर्स पे क्लिक कर दो, उसी बोन को सिलेक्टेड, तो सेट इनवर्स हो जाते हैं। ऐसा कुछ आपका सेटिंग्स पे चला जाएगा।
सो नॉट बैड। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये आप रोटेशन के ऊपर भी वर्क करना शुरू कर दिया। ओके, दिस सेलेक्टेड आर प्रेस करके देखो, ये रोटेशन भी हो सकता है और जी से आपको ग्रैब भी हो सकता है, हर एक एंगल में आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हैंड कंट्रोल हुआ है। अभी हमारा फिंगर कंट्रोल की बात होती है कि फिंगर कंट्रोल को कैसे किया जाए जो फैंटास्टिक आपका मूवमेंट भी हो कंट्रोल्स बनाने के लिए, फिंगर के लिए। तो फिंगर कंट्रोल के लिए चलो अगर मैं एक दो कंट्रोल बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज का वीडियो बस मैं इतना ही रखूंगा, इसका फिर से नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगला वीडियो में आप वेट करना, जल्दी ही मैं उस वीडियो को लाऊंगा इसी वीक के अंदर। तो फर्स्ट सेलेक्ट दिस बोन इन पोज मोड, देन शिफ्ट सेलेक्ट सेकेंड बोन जो इंडेक्स का बोन है, इंडेक्स फिंगर का। देन हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा इसे कॉपी रोटेशन। मतलब ये लोकल रोटेशन में मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे रोटेट करूँ, ठीक है, जैसे आर प्रेस करके इसको रोटेट करूँ तो इसके साथ ये भी रोटेशन हो, इसके साथ सिमिलरली ये दूसरा बोन भी रोटेशन हो लोकल में। तो मैं इसको लोकल रखूँ या गिम्बल मोड में रखूँ, व्हाटएवर, तो आप इसको रोटेशन करो तो वो भी चले साथ में। तो इसके लिए कुछ और सिम्टम हमें करना पड़ता है कि ये बोन इसके साथ आ रहा है, तो अगला इसका स्टेप हमें क्या करना चाहिए इसके सेटिंग्स के लिए। तो चलिए आप कंस्ट्रेंट पे जाओ, जो बोन सेलेक्टेड है सिंपल इसका कंस्ट्रेंट पे जाता हूं मैं। ओके सॉरी, ये कंस्ट्रेंट नहीं लगा क्या, एक मिनट, हाँ। तो कंस्ट्रेंट में जाके, सॉरी ये सिलेक्शन करना था, पहला बोन ये था, दूसरा बोन ये था आई थिंक। तो ये इसका जो कंस्ट्रेंट लगता है, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स करनी पड़ेगी कंस्ट्रेंट पार्ट पे। इसके लोकल स्पेस कर दो, देन इससे भी लोकल स्पेस कर दो। और जब ये लोकल स्पेस जब मैं कर देता हूं और आर प्रेस करके रोटेट करता हूं तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक उसका ऑफसेटिंग जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू रोटेशन का वो कॉपी होकर इसके ऑफसेटिंग में दे रहा है। लेकिन मैं इसको रोटेशन करना चाह रहा हूं तो ये रोटेशन नहीं हो रहा, बिकॉज कि ये रिप्लेस कर रहा है इसका। यहाँ पे आप ऐड कर दो इसे, जैसे आप ऐड करोगे तो आप इसे भी आप रोटेट कर सकते हो इंडिविजुअल, प्लस इसके साथ भी रोटेशन सिमिलरली होगा। सेम वे में अगर आप यहाँ पे जाओगे, देन दिस सेलेक्टेड, इसके साथ भी वही काम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, एंड इसे भी कॉपी रोटेशन करोगे। और यहाँ भी आप करो ऐड, देन लोकल स्पेस, टारगेट एंड ओनर भी लोकल स्पेस करते हैं। तो अब देखिए, अब इसको भी आप ड्रैग करके आप रोटेशन करके देख सकते हैं कि ये मूवमेंट हो रहे हैं इसका। मतलब कुल मिला करके एक बोन को सेलेक्ट किया एक और रोटेशन किया, तो ये दोनों के लिए ऑफसेटिंग देगा फिंगर कंट्रोल के लिए। तो सेम अगर मैं इसमें भी करता हूं, दिस सेलेक्टेड, फिर दिस सेलेक्टेड, देन कंट्रोल शिफ्ट सी, रोटेशन, कॉपी रोटेशन, देन यहाँ पे आप ऐड करो, सिमिलर सब में करना है। इसको भी लोकल टारगेट को रखेंगे एंड ऑनर को भी लोकल रखेंगे। और सेम मैं इसके और इसके साथ करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी रोटेशन, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन होता है, ऐड करो लोकल रोटेशन स्पेस, देन ऑनर में भी हम लोकल स्पेस रखते हैं। नाउ इट बिकम बोथ, दोनों को सेलेक्ट करके अगर मैं रोटेट करता हूं तो आप देखोगे कि ये फिंगर के जैसा आपका ये मूवमेंट होगा, जैसे हैंड फिंगर का होता है। तो चलो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करता हूं मैं इसको। चलिए, तो अब हमारा काम होता है यहाँ पे टोटल इसका अपोजिट साइड कॉपी करना। तो सबसे पहले आप एडिट मोड में आएंगे, तो मेरा जो कर्सर पॉइंट है यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक। तो ऑब्जेक्ट मोड में हम बोन को सेलेक्ट करते हैं, फिर से शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड करेंगे। तो आप देखोगे जो सेलेक्टेड पॉइंट था, जहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट था, कर्सर वहाँ पे ऑटोमेटिक जंप हो गया। और अब हम इसका ऑपोजिट डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, आप एडिट मोड में करो और फ्रंट पे जाओ, वन प्रेस करके, और इस इधर का बोन हाफ सेलेक्ट कर लो, पूरा बोन, देन शिफ्ट सेलेक्ट करो दिस वन एंड शिफ्ट सेलेक्ट करो दिस वन। मतलब टोटल सेलेक्टेड, और इसका पिवट पॉइंट्स यहाँ पे मिलना चाहिए। और यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको 3D कर्सर मोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरा बोन सेलेक्ट होना चाहिए, ऑल बोन सेलेक्टेड,
ओके। देन आप इसे रखो, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अभी मैं यहां पे छोड़ता हूं। ओके, जो ये डुप्लीकेट हुआ उसे देन एस प्रेस करो तो एस से होता है स्केल और एक्स से होता है एक्स एक्सिस पे, तो एस एक्स और -1 एंड इंटर दैट्स। तो आप देखोगे कि बोथ साइड सेम बोन हमारा रिप्लेस्ड हो गया विथ एक साथ, मतलब टोटल कनेक्टेड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये कनेक्शन के अंदर है तो डेफिनेटली आपका टोटल वर्क हो गया यहाँ पे। अगर आप इसको रोटेशन करते हो, सॉरी पोज मोड में, ऑलवेज डू इट इन पोज मोड, तो आप देखोगे रोटेशन के ऊपर पूरा ऊपर का बॉडी दोनों तरफ से, और आर प्रेस करके आप इसको रोटेशन करके देखो तो हर एक एंगल से आपको यहाँ पे मिल गया कंट्रोलर। ओके, लाइक दिस। अब हमारा इसमें स्किन लगेगा, तो स्किन लगाने से पहले एक काम और करना है कि कभी बोन का जो लोकेशन चेंज होता है तो आप देखोगे कि प्रॉपर सेटिंग्स पे नहीं आता है। फिर से वही बात, हम इसको रिकैलकुलेट करते हैं। तो रिकैलकुलेशन के लिए आप एडिट मोड में जाइए और सेलेक्टेड ऑल बोन बाय प्रेसिंग ए, बोन सेलेक्टेड था पूरा सेलेक्ट कर लो एडिट मोड में। ठीक है, तो रिकैलकुलेट करने का जो हमारा कमांड्स था, शिफ्ट एन हम करेंगे इसको, शिफ्ट एन, और यहां पे वाई एक्सिस प्लस करते हैं तो आप देखोगे अब सब फिट हो गया टोटल राइट नाउ। तो इस तरीके से हमारा अभी बॉडी बोन बन चुका है। बॉडी कंट्रोल जो सिंपल हम लोग एमजीओ टाइप का कुछ भी कैरेक्टर मॉडल बना के और उसको एनिमेशन करना चाहते हैं, जबकि उससे एक स्टेप आगे का मैंने आपको बताया। और ये हम स्किन के लिए अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूं। ओके, तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बेनिफिट के लिए है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसका मैं अलग पार्ट भी बनाऊंगा दूसरा, जिसमें मैं स्किनिंग बताऊंगा प्लस फेशियल एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट लिखो जरूर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप इससे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं, आपके लिए कितना ये वैल्यूएबल ट्यूटोरियल हो सकता है सेल्फ लर्निंग के लिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ आप और प्रमोट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से मैं आपको वीडियो बना सकूं, एनर्जेटिक होकर के, और भी मैं आपके लिए काम करूं। तो चलो, मेरा इतना ही कहना था। वीडियो देखने के लिए फिर से अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, इसके दूसरे पार्ट स्किनिंग के लिए। बाय बाय।